फादर आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। Yeah, my father T. Joseph Dhanaswamy और मैं अंबिकापुर धर्मपुरम का हूँ और मैं अभी यहाँ एडी जुबली मेमोरियल स्कूल बड़गांव में प्राचार्य पद में हूँ। जी धन्यवाद फादर जी। हाँ, मेरे ऑडियंस के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपको बुलाहट कैसे महसूस हुई, कैसे मिली ये बुलाहट आपको? हाँ, बुलाहट तो वैसे मैं जैसे छोटे बच्चा था उसी टाइम में मेरे को फादर बनने का इच्छा था। उदाहरण के लिए हमारे गांव में एक फादर आते थे मिसा करने के लिए। वो मैंगलोर के फादर थे, बहुत मोटा फादर थे। वो उसको मिसा होने के बाद हम लोग उनका खाना खिलाते थे, मतलब चर्च के अंदर ही। तो उस टाइम पर मैं वहीं पर पार हो रहा था, वो मेरे को बुलाया तो भविष्य में क्या बनेंगे? मैं बोला आप जैसे बनेंगे। वो मेरे से मजाक से बोला क्या मेरे जैसे मोटे बनेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, मैं आप जैसे फादर बनूंगा बोला। और इसीलिए मेरे बचपन से ही ये इच्छा था और इसलिए मैं फादर बना हूँ। जी जी धन्यवाद फादर जी, आपने अपना वोकेशन का कहानी बताया। इन दिनों में मतलब वोकेशन में गिरावट देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये विभिन्न कारण हैं। जैसे उतार चढ़ाव तो होते रहता है और ये जैसे इसमें न्यूक्लियर फैमिली सबसे बड़ा कारण है और आधुनिकीकरण दूसरा कारण है और तीसरा कारण हम बोल सकते हैं चर्च भी, कलीसिया भी एक तरफ उसके लिए कारण बन सकता है। क्योंकि जिस गंभीरता से प्रभु यीशु उनके काल में सुसमाचार प्रचार किए, उसके बाद उनके शिष्य लोग जैसे बहुत लगन से गंभीरता से उसी को प्रचार किए, उसी में थोड़ा से ढीलापन आया है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बुलावट की कमी हो रहा है, लेकिन ईश्वर जानता है उसी को कैसे बढ़ाना है और कैसे वो अपने मतलब विचार के अनुसार वो अपने स्वर्ग राज्य के कैसे फैलाएंगे, उसी को ईश्वर जरूर जानता है। लेकिन चिंता की बात तो है, हमसे ज़्यादा चिंतित और हमसे ज़्यादा जानकारी ईश्वर के लिए है। वो जरूर अपने योजना को पूरा करेंगे। जैसे सेंट पॉलस कहते हैं इन दिस अपॉइंटेड टाइम्स, है ना, वो अपने कार्य को पूरा किया। वो उसी प्रकार अपने निर्धारित टाइम पर ईश्वर अपने कार्य को करेंगे जरूर। जी ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी विचारधारा प्रचलित हो रही है कि कलीसिया की सेवा के लिए या लोगों की सेवा के लिए फादर सिस्टर बनना जरूरी नहीं है। ऐसा सोचने लग गए हैं, पर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फादर तो चाहिए ही, सिस्टर भी चाहिए ही। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये क्या बोलेंगे, जैसे सेकुलराइज किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष। जैसे हमारे भारत के देश के संविधान के अनुसार लेंगे तो धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन सेकुलराइज एक ऐसा भी हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ईश्वर के बिना मानव वैज्ञानिक एडवांसमेंट के कारण वो सोच रहा है कि ईश्वर की ज़रूरत नहीं है बोलकर उन लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे हम जब प्रभु यीशु अपने मिशनरी कार्य शुरू किए, वो अपने कार्य पूरा करने के लिए 12 शिष्यों को बुलाया और प्रभु यीशु अगर चाहते तो अपने आप अकेले ही सब कुछ कर सकता था। वो आने के लिए माता मरियम को चुना, संत जोसेफ को चुना, फिर यूहन्ना बपतिस्ता को अग्रदूत के रूप में भेजा और जैसे उसको जन्म होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को दर्शन देकर, जैसे चरवाहा लोगों को, है ना, और अन्य लोग दर्शन देकर जाके अपने पुत्र को उसे मेल करने के लिए बताया और ज्योतिष लोग भी आए थे। ये सब ईश्वर ऐसे योजना बना के रखा था कि उसके लिए इन सभी लोगों की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो ईश्वर क्या कर सकता था? ईश्वर अपने आप
कूद के आ सकता था, अपने आप आसमान से नीचे उतर के आ सकते थे, अपियर हो सकते थे, दर्शन दे सकते जैसे थे। जलसा आते हैं उस तरह से। हाँ, वैसे नहीं करना चाहिए, वो उसको मानव की जरूरत पड़ा, इसलिए यीशु ने चुना। जब पेतरुस ने ये प्रश्न किया कि क्या जैसे सबको शादी करने की आवश्यकता है कि नहीं, तो ऐसे नहीं है, तो सब ये जो प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार हम देखते हैं, प्रभु यीशु स्वयं बताते हैं जो स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को अलग करते हैं, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार उन लोग अपने आप को मतलब अर्पित करके एक काम कर सकते हैं। बुलावे के बारे में प्रभु यीशु ने भी स्वयं बताया, और प्रभु यीशु उसी के कारण तो अपने 12 शिष्यों को, उसके बाद 72 शिष्यों को विभिन्न स्थानों पर भेजा है। वो जरूरत नहीं बोल सकते, अभी सोच रहे हैं कि एडवांसमेंट के कारण और प्लॉट की कमी के कारण ऐसे महसूस किया जा रहा है, लेकिन जो काम पुरोहित करते केवल वही पुरोहित ही कर सकता है ना। इसके बारे में मदर तेरेसा से पूछा गया, क्यों आप लोग स्त्रियों को पुरोहित नहीं बनाते हैं, ऐसे तो पुरोहित लोग का कमी हो रहा है। वो बोले प्रभु यीशु के 12 शिष्य में है ना केवल पुरुष लोग थे, और जो हम लोग अपने तरीक़ा से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, और इसीलिए ईश्वर अपने कार्य को जारी रखेंगे जरूर। ईश्वर जैसे जब दुनिया में पाप अधिक हुए या क्रांति हुआ, उन समय पर ईश्वर सही लोगों को भेजकर, जैसे 11वीं और 12वीं शताब्दी में देखेंगे तो सेंट डोमिनिक, सेंट एंटनी और सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी और सेंट थॉमस एक्विनास, और इन लोग जैसे संतों को भेजकर उनसी काल को ईश्वर ने संभाला। और उसके बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी में देखें तो इग्नेशियस ऑफ लोयोला, फ्रांसिस de Sales, फ्रांसिस जेवियर और पीटर क्लावर, ऐसे संत लोगों को ईश्वर ने चुना, और उनके द्वारा अधर्म का कार्य चल रहा था, वो अधर्म का कार्य को दूर करने के लिए ईश्वर अपने लोगों को, चुने गए लोगों को भेजा। उसके बाद 18वां और 19वां शताब्दी में फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब क्रांति के टाइम पर देखेंगे तो उसी टाइम पर भी यीशु ने जॉन मरिया वियानी है ना और अन्य संत लोगों को उसी टाइम पर भेजकर, और क्रांति के काल में विशेषकर दुनिया को आध्यात्मिक मार्ग पर लेके जाने में अपने संत लोगों को उन्होंने उत्पत्ति किया, और उनके अनुसार उनको भेजा, और उनके द्वारा कलीसिया आगे निकले। और 20वीं शताब्दी में विशेषकर पोप जॉन पॉल द्वितीय को ईश्वर ने भेजा। वो एक महान संत रहा, वो महान व्यक्ति रहे। जितना भी पोप लोग, अन्य पोप लोग, उनके पहले के लोग यात्रा नहीं किए, वो उसी सभी जगह में अकेले मतलब बहुत यात्रा किया, बहुत ये किया। और मदर तेरेसा भी 20वीं शताब्दी में सेंट पॉल द्वितीय के साथ मिलकर काम किए। इसी प्रकार कलीसिया जब भी थोड़ा से नीचे उतर जाता है, उस टाइम पर ईश्वर अपना योजना के अनुसार महान संतों को भेजता है, महान संत लोग आ जाते हैं। जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस तरह से प्रभु यीशु आए, उसी तरह से प्रीस्ट भी उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए एक अनमैरिड या सेलिब्रेट लाइफ जीते हैं। इसमें सेलिबसी या चास्टिटी बहुत बड़ी चीज़ है जो पुरोहितों में होता है। इस वजह से पुरोहिताई जरूरी है। और मैं भी फैमिली में हूँ, हालांकि मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये कलीसिया का काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए पुरोहित बनना कितना जरूरी है। तो यही सब बातें हैं जैसे आपने बताई, और इसमें बहुत बड़ी चीज़ है अनमैरिड होना और सेलिब्रेट होना। इसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, प्रीस्ट लोगों को भी, रिलीजियस लोगों को या ऐसे यूथ लोगों को। हाँ, आपका मैसेज मैं चाहूँगा इसके लिए, माइंड की प्यूरिटी के लिए, चास्टिटी या होलीनेस के लिए। जी, तो हम अपने मन की, दिल की, हृदय की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना हमको पड़ता है। तो उसके लिए आपका संदेश? ये देखिए ना, प्रभु यीशु के काल में ही प्रभु यीशु जो
परिवार के हैं लोग थे, उनको चुना था। जैसे 12 शिष्यों का अलावा, जैसे हम लोग सेंट लूकास के सुसमाचार में अध्याय 8 में पाते हैं, बहुत सारे स्त्री लोग भी काम किए थे। और हम लोग ये भी हम जानते हैं, जैसे निकोडेमुस, नतनएल, है ना, जोसेफ ऑफ अरिमथिया, इन लोग भी परिवार के लोग थे। और हम लोग अगर देखेंगे तो ये कलीसिया के इतिहास में बहुत सारे राजा लोग भी, रानी लोग भी, जैसे हेनरी और एलिजाबेथ और ऐसे रानी और राजा लोग भी आगे आए सुसमाचार के प्रचार करने में। और कुछ लोग अपने कार्यकाल में, जैसे जेsuit लोग द्वारा इंडिया में आने के लिए वहाँ पोर्चुगल के राजा लोग बहुत बड़ा कदम उठाए, और जो इसीलिए उन लोग गोवा में जेsuit लोगों को भेजे, फिर मदरी मिशन में भेजे। और इसीलिए कलीसिया केवल फादर लोग सिस्टर लोग का नहीं है, सभी ईश्वर का सृष्टियों का कलीसिया है। इसीलिए हम कलीसिया को सीमित नहीं कर सकते हैं, इसमें सब लोग शामिल होना है, सभी लोग शामिल हो रहे हैं। अभी जो जुबली 2025 या 2033 तक में जो होने वाला है, उसमें पोप फ्रांसिस अगुवाई करते हैं सबको आशा के तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए। ना केवल इसमें पुरोहित भाई बहन लोग और धर्म भाई बहन लोग नहीं है, इसमें सभी बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन लोग भी है और अन्य डिनोमिनेशन के लोग भी इसमें शामिल करने के लिए बता रहे हैं, और गैर ईसाई लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए निवेदन किया गया है। और इसी सम्मेलन में जो पोप स्वामी ने अभी बीच में जो आयोजित किया वेटिकन में, वहाँ लगभग 77 विमन लोग पहले बार इस सम्मेलन में भाग लिए, जो जुबली सम्मेलन में ना। और ये बहुत सारे ये जो पोप स्वामी जब से ये जुबली 2025 का शुरुआत किया था, तब से बहुत सारे लोगों को इसमें मौका दिया जा रहा है, ईसाई, गैर ईसाई, स्त्री, पुरुष और सब लोग। और इसमें माइंड आप जैसे कहें तो माइंड को साफ सफाई रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, वो शुद्धता या पवित्रता, ये सेलिब्रेट लाइफ, ये सब के लिए लागू है। जब इसीलिए प्रभु यीशु स्वयं बताया, अगर कोई व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति कोई स्त्री को गलत दृष्टि से भी देख लिया, वो व्यभिचार करता है। इसलिए प्रभु यीशु उसको गंभीरता से लिए। और जैसे आज के पाठ में हम यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुने हैं कि वो अपने भाई के पत्नी का रखा, इसी के कारण उसको विरोध किया, है ना। यूहन्ना बपतिस्ता विरोध किया। यूहन्ना बपतिस्ता विरोध क्यों किया? वो सच्चाई के साथ खड़े होना था, और जो शुद्धता के विरोध था, और उसी चीज़ को उनको इंगित करने के लिए वो क्या किया, उनके हेरोद राजा होने के बावजूद और देश का शासन करके होने के बावजूद उनके सामने खड़े होकर उसको बोलने के लिए हिम्मत हुआ, क्योंकि वो चेस्टिटी के विरोध एक बहुत बड़ा पाप था। अडल्ट्री कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, और ये सबके लिए लागू है। ये केवल फादर लोग, केवल सिस्टर लोग केवल अपना वर्जिनिटी को या अपना कन्या शुद्धता को जारी रखना नहीं, ये सभी शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो, वो सबको देखभाल करने के लिए, अपना शुद्धता को संभालने के लिए अति आवश्यकता है। और ये कलीसिया के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए और मानव की उन्नति के लिए अति आवश्यक एक भाव कर सकते हैं, और एक गुण बोल सकते हैं, क्वालिटी बोल सकते हैं। जी जी जी, ये जरूरी है। अलग अलग धर्मों के अनुसार में पापों के प्रायश्चित के लिए या मन की शुद्धता के लिए रिचुअल्स होते हैं या सैक्रामेंट्स होते हैं। आपने भी अपने वीडियो में कहा है, महाकुंभ के बारे में और बपतिस्मा के बारे में, दोनों को कंपेयर किया है। जिस तरह से अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, उसमें स्नान होता है, उसमें डुबकी लगा के तो ऐसा सोचा जाता है पाप धुल गया, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो भी बहुत, उससे भी बहुत तरह की शिक्षा है। दोनों में क्या अंतर है? मतलब दोनों तो एक तरह से, जहाँ तक पाप की बात है, दोनों से पाप धुल रहा है, पर दोनों में आप अगर कुछ अंतर या कुछ कंपैरिजन, सिमिलैरिटी? या इसमें बहुत अंतर है। एक तरफ एक आस्था के रूप में दोनों के ले सकते हैं,
केवल आस्था के रूप में, लेकिन संस्कार के रूप में अगर देखेंगे तो बपतिस्मा पूर्ण संस्कार है, और कुंभ मेला में नहाने वाला कोई संस्कार नहीं है। वास्तव में वो लोग वहाँ पर उनको सब लोग जाके केवल डुबकी मार के आते हैं, ना कोई पुजारी उसको करवाता है। हाँ, पर उसमें ये आस्था जुड़ा हुआ है। हाँ, केवल आस्था ही जुड़ा आस्था हुआ है कि उसमें डुबकी लगाने से लगेगा। हमारे पाप ये एक प्रकार की मन की शांति मिल सकता है, लेकिन जो पाप गहरे पाप किए वाले व्यक्ति भी जाके वहाँ डुबकी मारने से ऐसा हो जाता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, और मतलब ही नहीं है। दूसरा है हम लोग बपतिस्मा भी हम लोग पानी डाल के हम लोग बपतिस्मा संस्कार देते हैं, वो केवल आदि पाप को मिटाता है। आदि पाप जो हमारे आदि माँ बाप आदम और हव्वा ने किया उस मिट जाता है। बाकी पाप जो हम लोग जैसे हम लोग 12 साल के बाद हम जो भी पाप हम करते हैं, है ना, जानबूझ कर नॉलेजफुल पाप, उसी को हम दूसरा संस्कार बपतिस्मा संस्कार देते धोते नहीं है, उसको केवल पाप स्वीकार संस्कार द्वारा ही धोया जाएगा, और अन्य कोई वस्तुओं से और अन्य कोई साधन से पाप को धुला नहीं सकते। और केवल वो एक आस्था है, आस्था को रूप में देख सकते हैं, लेकिन पाप स्वीकार के रूप में, पाप स्वीकार में जो पाप क्षमा मिलता है, जो पुरोहित पाप क्षमा का अब्सोल्यूशन देता है, वो अब्सोल्यूशन वहाँ नहीं मिलेंगे। केवल ये एक आस्था है, इसमें वो और हमारा बपतिस्मा संस्कार और पाप स्वीकार संस्कार में बहुत अंतर है। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु इसलिए कहा, मेरे से होकर बिना कोई भी, है ना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके वो के बिना के लिए उसको प्रभु यीशु को जानना है, ग्रहण करना है, पाप स्वीकार करना है, अपने पाप के लिए प्रयासित करना है, और मन से आई हियर आफ्टर आई विल नॉट डू इट अगेन, उस प्रकार प्रतिज्ञा लेने की जरूरत है। ये बहुत अंदर है, लेकिन हम उनके विश्वास को कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन हमारे जैसे क्रिश्चियंस भी हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस में, जैसे हम लोग कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। प्रोटेस्टेंट लोग अक्सर ये सवाल उठाया करते हैं कि हम लोग बच्चा महीने भर का होता है या साल भर के अंदर ही उसका बैप्टिज्म कर देते हैं। वो एक तो इनका सवाल ये रहता है कि वो ठीक से जान भी नहीं रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसके माँ बाप उसको लेकर चले जाते हैं। फिर इन लोग अपना ये बताते हैं कि जब तक ये पूरा समझ नहीं जाता है धर्म शिक्षा, तब तक उसको बपतिस्मा नहीं दिया जाता है। तो इसमें आपका क्या विचार है? मतलब हाँ, ठीक है, आप सही प्रश्न किए। मैं ये बोलूँगा, जैसे प्रभु यीशु यहूदी समाज में पैदा हुआ, उसको 8वां दिन खतने के लिए लेके गए। उनको नहीं पता था उनके साथ क्या हो रहा है ना। तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट लोग भी उस खतना के लिए लेके जाना है बच्चों को, क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? खतना प्रभु यीशु को क्यों किया गया? प्रभु यीशु क्या है ना, समझ में आ रहे हैं ना। तो कुछ रीति रिवाज को हम जैसे पुराना विधान में थे वैसे मान लेते, कुछ को हम प्रभु यीशु स्वयं हमको ज्ञान बुद्धि दिया, विवेक दिया, उसी आधार पर बहुत सारे चीज़ बाइबल में नहीं बताया गया। बाइबल में कहीं भी नहीं बताया कि आपको दत्तों करना है, बाइबल में कहीं नहीं बताया गया आपको 3 वेला भोजन करना है, लेकिन हम वो सब करते हैं। तो प्रभु यीशु हमारे विवेक दिया, क्योंकि वो हमको अपने प्रतिरूप बनाया। अगर वो हमको अपना प्रतिरूप बनाया तो हम उसी ज्ञान को हमको प्रयोग करना ही नहीं करना है। तो उन लोग गलत कुछ चीज़ें बोले प्रभु यीशु 30 वर्ष में बपतिस्मा ग्रहण किया, 30 वर्ष के पहले मरने वालों का क्या होगा? और ऐसे उन लोग के अनुसार हम सोच लेते, जैसे 30 वर्ष तक नाम ही नहीं देते, बेनाम घूमने देते बच्चों को, है ना। क्यों नाम देते हैं बचपन से ही उन लोग, क्यों नाम देते हैं उसी को, है ना। तो ये उनका सोच इतना विशाल नहीं होने के कारण और समझने की कमी के कारण, है ना, उन लोग ऐसे गलतियां कर देते हैं ना। नहीं तो प्रभु यीशु ये भी बताया
जैसे अगर आपके आंख पाप के कारण होता है तो आंख को निकाल, कितने प्रोटेस्टेंट लोग आंख को निकाले, क्या उन लोग आंख से कभी कोई पाप ही नहीं किया क्या? जी अगर वैसे होता है तो उसे भी करना चाहिए ना। बाइबल में प्रभु यीशु बताया ना, जी अगर आपका हाथ दाएं हाथ पाप के कारण बनता है, दाएं हाथ का काट दो। कितने प्रोटेस्टेंट लोग खाते हैं। और ये भी तो है, अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो अपने मम्मी पापा को छोड़ो और मेरे पीछे बोलो। हाँ। वो भी तो लिटरली फॉलो नहीं हो सकता। नहीं कर रहे हैं। हाँ। और उन लोग जो चाहिए अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए उसको अपना लेते हैं, और कलीसिया की उन्नति को या समाज की उन्नति के लिए ज़्यादा कुछ लोग के छोड़कर, कुछ गिनती लोगों के छोड़कर बाकी लोग सब अपने व्यक्तिगत कलीसिया और व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत उन्नति उसी के देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो कोई भी फादर, जैसे मैं बता रहा हूँ, सेंट जॉन्स कॉलेज बेंगलोर हो सकता है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर आता है उसी को दूसरा दिन उनका बिशप या नहीं तो उनका प्रोविंशियल एक लेटर लेके आपको कल ट्रांसफ़र है, वो अपना सामान सब कुछ लेके जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ, दिनकरन अपने ज़मीन को सब अपना एस्टाब्लिशमेंट प्रेयर टावर जितना भी है उसका कुछ ट्रांसफ़र ऑर्डर आएंगे छोड़ के जाने के लिए वो तैयार होंगे। और उसी प्रकार के लिए कोई भी पास्टर, कोई भी डिनोमिनेशन लोग इसी प्रकार करने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। जहाँ उसी को हम कैथोलिक कलीसिया में हम देख सकते हैं, जैसे कितना भी, जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर को उनका प्रोविंशियल कल बोलती है आप जाकर कल बयातान में रह जाइए, वो चले जाते। उतना बड़ा पद में रहने के बाद भी एक छोटा स्टेशन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो वही है कलीसिया। हाँ जी, तो डिफरेंसेस तो हैं ही, डिफरेंसेस हैं और हर कोई अपने अपने को सही समझता है। जी तो नहीं हर कोई हर कोई अपने आप को सही समझना सही। 99 लोग कोई चीज़ को एक साथ कर रहे हैं इसीलिए गलत सही नहीं हो सकता है, और एक व्यक्ति जो कर रहा है इसीलिए वो 99 लोग के देखने से वो गलत कर रहा नहीं। सही होता है, गलत होता है, और इसीलिए सब सही नहीं हो सकता है, सब सही नहीं हो सकते, है ना। आप अभी मुझे करेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि वो लोग अपने आप को सही समझते हैं, हम लोग अपने आप को सही समझते हैं, सब अपने अपने जगह पे सही है, ऐसा मैं सोचने लगा। नहीं, अपने जगह से सही नहीं हो सकता है। कोई एक ही सही हो सकता है, कोई एक ही ईश्वर हो सकता है। नहीं तो 33 करोड़ लोगों को भी भगवान बोल देंगे। लॉजिक में भी वो है, वो रूल है जो आप बोल रहे हैं। लॉजिक में पढ़ा जाता है कि या तो अदर सही है या आप सही है। ऐसा कोई एक ही सही है। मैं सोच रहा हूँ कैथोलिक कलीसिया सही है। न मैं कैथोलिक कलीसिया होने के कारण नहीं बता रहा हूँ, बहुत उसको गंभीर से उसको पढ़ाई किया हूँ, उसको जानता हूँ और उसको मेहनत, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया एक चीज़ को करने के लिए बहुत बड़ा महासभा बुलाता है। महासभा में बैठकर क्या कर रखना है, क्या कर निकालना है। जैसे बाइबल भी 300 लोग लिखे थे, 300 लोग का सुसमाचार है, 300 अधिक सुसमाचार लिखा गया। कलीसिया उसको बैठकर पढ़ाई किया और उसका अध्ययन करने के बाद उसे 27 निकाला। उसी 27 को हम लोग दिए और उसमें उन लोग उसको निकाल रहे। और जैसे पंगा बनाने वाला, पंगा में 3 प्लेट रखा है और 3 प्लेट में जो बाद में आया वाला बोलता है एक पंगा का प्लेट के निकाल दो, 2 ही पंगा के प्लेटें सही है बोलने से मान लेंगे क्या? आविष्कार करने वाला 3 पंगा लगाया और उसके बाद उसको उपयोग करने वाला बोलता आविष्कार करने से वाले वो महान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। क्योंकि कैथोलिक कलीसिया स्क्रिप्चर का अच्छे से अध्ययन किया, अच्छे से उसी को हर चीज़ को उस पर पढ़ाई किए और उसके आधार पर चल रहा है। इसीलिए उनके तरफ से उन लोग सही है, हम लोग सही है, वैसे नहीं हो सकता है। कैथोलिक कलीसिया ही सही है। हाँ, कैथोलिक कलीसिया सही है और कैथोलिक कलीसिया में रहने वाले व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कलीसिया गलत नहीं कर सकता है, गलत नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से कुछ गलती, कुछ कमी इधर उधर पाया जाएगा मानव के रूप में, क्योंकि 12 शिष्यों में एक युदास निकला और कलीसिया में भी
एक नौदास निकल सकते हैं। और दो शिष्य तो एक ने डाउट किया और एक ने इनकार किया, है ना। उसी प्रकार हो सकता है, लेकिन बाद में उन लोग अपने गलतियों को महसूस किए, एक्सरसाइज किए, फिर प्रभु यीशु के पास लौट के आए, है ना। वैसे हो सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी, आपने समय दिया और सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब सुनकर स्पिरिचुअलिटी में और हमारे कैथोलिसिज्म में हमारे ऑडियंस आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। जय यीशु, एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री। यस।